नमस्कार। आज क्रिकेट की दुनिया से कुछ ताज़ा हलचल लेकर आए हैं। 3 अलग-अलग मैच, 3 अलग फ्लेवर। जी हाँ, मेजर लीग क्रिकेट का तड़का, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे टेस्ट के बड़े रिकॉर्ड्स और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट ड्रामा। बिल्कुल, तो आज इन सब पर बात करेंगे। मतलब स्कोर तो देखेंगे ही, पर अंदर की कहानी क्या है, कौन चला, कौन नहीं, उस पर गौर करेंगे। सही, तो कहाँ से शुरू करें? एमएलसी? हाँ, वहीं से करते हैं। एलए नाइट राइडर्स, एलए केआर ने तो भाई गजब ही कर दिया। रनों का पहाड़ बना दिया बिल्कुल। हाँ, और आंद्रे फ्लेचर, स्पाइसमैन, क्या फॉर्म में है। फिर से शतक जड़ दिया, इस सीजन का दूसरा शतक। और एलेक्स हेल्स भी पीछे नहीं रहे। ताबड़तोड़ 58 रन, और वो एक ओवर में 29 रन। मतलब गेंदबाजों की शामत आ गई थी। हाँ, बीच में बारिश ने थोड़ा रोका जरूर। वो तो है, टी20 में ऐसा ही मोमेंटम चाहिए होता है। लेकिन एक चिंता वाली बात भी हुई, वो रोमेरियो शेपर्ड की चोट। बिना किसी कांटेक्ट ही चोटिल हो गए। हाँ, वो थोड़ा डराने वाला था। खैर, एलएकेआर ने स्कोर तो बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। यूनिकॉर्न्स के लिए ये चेज आसान नहीं होने वाला था। बिल्कुल नहीं, और उनकी शुरुआत भी वैसी हुई। फिन एलन जल्दी आउट हो गए। डोमिनिक ड्रेक्स का पहला एमएलसी विकेट, है ना? जी हाँ, और फिर जेक फ्रेजर मैकगर्क पहली ही गेंद स्टंप आउट। मतलब शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन फिर आए संजय कृष्णमूर्ति। अरे वाह, क्या पारी खेली उन्होंने। अकेले दम पर मैच बनाने की कोशिश की। सिर्फ 40 गेंद में 92 रन्स, कमाल था। हाँ, वो तो शानदार खेले, पर दिक्कत ये हुई कि दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे और कुछ कैच भी टपकाए। इतने बड़े टारगेट में ये सब महंगा पड़ता है। वही तो, एक एंड से कोई टिकता तो शायद बात बन सकती थी। पर खैर, यूनिकॉर्न्स काफी पीछे रह गए। 233-39 पर रुके और नाइट राइडर्स जीत गए। अच्छा, ये तो हुई टी20 की धमाचौकड़ी। अब चलते हैं टेस्ट क्रिकेट की तरफ। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वहां तो कुछ और ही चल रहा था। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। अरे पूछे मत, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे दिन भी अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा। और कप्तान वियान मल्डर, उफ, क्या बल्लेबाजी की। हाँ, उन्होंने तो इतिहास ही बना दिया। 13 शतक, 300 से ज्यादा रन। जी, 13 शतक, वो भी कप्तान के तौर पर। ऐसा करने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बन गए। और स्कोर 367 रन। हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। अविश्वसनीय। मतलब ग्रीम स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा, आमला का रिकॉर्ड तोड़ा, और रन भी बहुत तेजी से बनाए। बिल्कुल, टीम ने भी बहुत तेजी से रन जोड़े। लंच तक स्कोर 621 पर 5 विकेट था। सोचिए, 6 रन प्रति ओवर से ज्यादा की गति से टेस्ट मैच में। जिम्बाब्वे के गेंदबाज तो एकदम बेअसर दिख रहे थे। सुबह के सेशन में सिर्फ 1 विकेट मिला उन्हें। हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो बस औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। और फिर जब जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी आई तो कहानी पूरी पलट गई। किटानो पहली गेंद पर आउट, फिर मेयर्स भी जल्दी चले गए। स्कोर था 4 रन पर 2 विकेट। बाप रे। मतलब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने पिच का कितना अच्छा फायदा उठाया। जी हाँ, और शॉन विलियम्स भी बीमार होने की वजह से नहीं खेल रहे थे। उससे भी टीम को झटका लगा। मतलब जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही मुश्किल दिन रहा वो। सही कहा। चलिए अब तीसरे मैच की ओर चलते हैं। वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, चौथा दिन। यहाँ माहौल एकदम अलग था। वेस्ट इंडीज को सीरीज बचानी थी। हाँ, यहाँ दबाव बहुत ज्यादा था। दिन शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 3 विकेट चाहिए थी। और ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि जल्दी से रन बनाकर पारी घोषित करें। और शमार जोसेफ ने फिर से कमाल दिखाया। आते ही कमिंस और कैरी को आउट किया। हाँ, वो लड़का तो कमाल का है। फिर रिव्यू की मदद से लियोन का विकेट भी ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म हुई और वेस्ट इंडीज के सामने लक्ष्य आया 277 रनों का। 277 रन चौथी पारी में। मुश्किल तो था, और शुरुआत वैसी ही हुई। कैंपेल बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू। रिव्यू भी लिया, पर बेकार गया। और फिर कार्टी और कप्तान ब्रैथवेट भी जल्दी निपट गए। ब्रैंडन किंग थोड़ा टिकते हुए दिख रहे थे। अच्छे शॉट भी लगाए उन्होंने। हाँ, लग रहा था शायद वो कुछ करेंगे, लेकिन लंच से ठीक पहले कमिंस की एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए। स्कोर हो गया 33 पर 4। वो विकेट बहुत बड़ा था। वेस्ट इंडीज एकदम से दबाव में आ गया। लंच के बाद होप और चेज ने कोशिश की साझेदारी बनाने की। हाँ, कुछ देर टिके भी, पर होप बड़ा शॉट मारने गए और कैच दे बैठे। फिर रोस्टिंग चेज, वो भी 34 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। वो एम्पायर्स कॉल वाला मामला था। जी, अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ ने आखिर में कुछ बाउंड्रीज जरूर लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकेट गिरते रहे। और आखिर में पूरी टीम 143 पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 133 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। स्टार्क और लियोन ने 3-3 विकेट लिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि वो क्यों एक टॉप टीम है।
दबाव में अच्छा खेले। ये थे आज के 3 मैच। एमएलसी में नाइट राइडर्स की बड़ी जीत, दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट का अलग अलग मजा, T20 का थ्रिल, टेस्ट का धैर्य और रिकॉर्ड, और चेस का प्रेशर, सब देखने को मिला। सही कहा। और ये सारे मैच देखकर एक बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जब मुश्किल हालात होते हैं, प्रेशर होता है, हाँ, तो क्या सिर्फ स्किल या टैलेंट ही काम आता है, या फिर वो जो दिमागी मजबूती होती है, मेंटल टफनेस, उसका रोल ज्यादा बड़ा हो जाता है? इस पर सोचना चाहिए।